क्या कहे, संविधान निर्माण। तो सुनो, संविधान निर्माण जो चैप्टर है यह भारतीय नागरिक के लिए और साथ ही जो छात्र कंपटीशन के तैयारी में है या जिनके डिग्री से गुणवत्ता का संबंध होना चाहिए, डिग्री से योग्यता का संबंध होना चाहिए, उसके लिए अति आवश्यक है। तो संविधान निर्माण जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ पहले छोटी छोटी बात जानो और इसके बाद अति प्रमुख विशेषता को जान लो। सबसे पहले अगर कह देता जो संविधान क्या है, तो संविधान क्या है तो उसके बारे में जान लो। किसी देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलता है उन सिद्धांतों या नियमों को संविधान कहते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। इसके बाद भारतीय संविधान प्रारूप समिति के या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा जो था वह संविधान बनाने में कितना समय लगाया? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके बाद फिर देखो छोटा क्वेश्चन इससे बनता है यह भी, भारत में संसदीय शासन प्रणाली से प्रभावित होकर किस देश का अनुकरण किया, अथवा भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित होकर के ली गई? तो उसका उत्तर होगा इंग्लैंड से। पुनः क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? यह 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जोड़ी जब देश की प्रधानमंत्री थी उस समय। अब सुनो आगे, ये है 8वां छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब आगे क्वेश्चन बनता है छोटा, जो संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की कल्पना बेईमानी होगी और इसके अभाव में इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान का अर्थ होता है संपूर्ण विधान और सबसे बड़ा विधान जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए। पुनः क्वेश्चन बनता है, संविधान निर्माण समिति के लोग फ्रांस के संविधान से किस तरह प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित हुए थे। ये फिर आगे क्वेश्चन बनता है, संविधान निर्माता किसके संसदीय कार्य से प्रभावित हुए थे? ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज से वे काफ़ी प्रभावित हुए थे और भारत में इसको अपनाने का कोशिश किया गया। फिर सुनिए आगे क्वेश्चन जो है, संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान से किस तरह प्रभावित हुए थे? अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित हुई थी और वे भारत में जो अभी बहुत सारे अधिकार हमें मिले हैं, जहाँ तक कि ये वयस्क मताधिकार है और इसके बाद जीने के अधिकार का संविधान है या हमारा जो फंडामेंटल राइट है वह भारतीय संविधान में अपनाई गई है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर ही। आगे क्वेश्चन है, संविधान निर्माता के ने रूस के संविधान से किस प्रकार प्रभावित थे? रूस के समाजवादी क्रांति से वे प्रभावित थे और कुछ उस तरह की सामाजिक स्थिति भारत में भी थी, इसलिए उसके सामाजिक जो प्रणाली थी उससे वे प्रभावित हुए थे, क्योंकि समाजवादी क्रांति वहाँ बहुत ज़्यादा धरातलीय स्थिति को मजबूत किया था। स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न बनता है, भारतवासी प्रति वर्ष गणतंत्र कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को। पुनः छोटा क्वेश्चन बनता है, जो संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य का क्या अर्थ होता है? तो गणराज्य का अर्थ होता है शक्ति का संपूर्ण स्रोत जनता में है और यह गण का राज्य है, यह लोकतंत्र का पर्यायवाची ही है।
चाहे लोकतंत्र को हो, गणतंत्र को, प्रजातंत्र को हो, जनतंत्र को हो, सबका आशय एक ही है, जनता का शासन और संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता में। अब ये आगे क्वेश्चन बनता है, जो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित होती है? तो भारत के जनता में संप्रभुता निहित होती है। अब आगे क्वेश्चन 20वां है, छोटा सा, पता लगाएं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, पता लगाएं कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर भारत में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के भी दौर में यह बहुत आगे थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अब चलिए फिर कुछ क्वेश्चन आगे भी, ये है तुमको संविधान सभा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो संविधान सभा के कार्यों का जब उल्लेख करेंगे तो उनके एक नहीं कई कार्य हैं जो इस रूप में देखा जा सकता है। पहला बात यह कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसी फैसला लेने का अधिकार होगा। दूसरा होता है, संविधान जो है वह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार हैं। पुनः तीसरी कार्य इनकी यह है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकता को व्यक्त करता है। पुनः चौथा कार्य है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसे किसी देश की नागरिक स्वाभाविक रूप से मानते हैं और संविधान सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध तय होते हैं। तो ये सारे इनके अति प्रमुख कार्य हैं। पुनः देखिए एक और भी क्वेश्चन, संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? तो लोकतंत्र, जनतंत्र या गणतंत्र जो भी कहें, इसकी सफलता के लिए संविधान जरूरी होती है। किसी देश की शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों का संग्रह ही संविधान है। और संविधान विहीन राज्य की कल्पना बेईमानी है, एकांगी है। संविधान के अभाव में राज्य न होकर के एक प्रकार की अराजकता होगी। इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिससे उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से संदर्भित जब भी भारतीय संविधान की बात होगी तो आएगी, वह आएगी कि यंग इंडिया में गांधी जी ने भारत के संविधान के विषय में क्या लिखा था। यह बात सन 1931 ईस्वी की है और 1931 ईस्वी में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में गांधी जी ने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जिसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश की बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच भेद न रहे या निम्न वर्ग या उच्च वर्ग न रहे, सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे, जिसमें छुआछूत, शराब, नशीली चीज़ों के लिए कोई स्थान न हो, औरतों को मर्दों जैसे अधिकार मिले। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह बात महात्मा गांधी ने भावी संविधान जो भारतीय में बनने वाला था, यह तो निश्चित था जो भारत को आज़ादी मिलेगी ही और अंग्रेज को भारत छोड़कर जाना ही होगा। तो काल परिस्थिति परिवेश के अनुसार महात्मा गांधी अपना भारतीयों को वक्तव्य देते रहे थे। तो 1931 की बात जो हुई थी यंग इंडिया में, इसी तरह की। अब फिर देखिए
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के विषय में क्या भाषण दिया था। अब सुनिए, ये संविधान सभा के में दिए गए भीमराव अंबेडकर के अंतिम भाषण में इस तरह की बात कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विशेषाधिकारों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में यहाँ समानता होगी। आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा नहीं रहेगा और राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। पुनः एक बात यह भी है संविधान से संबंधित, जो संविधान की प्रस्तावना क्या है स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जो प्रस्तावना किसी देश के संविधान की कुंजी होती है, वह किसी देश के शासन व्यवस्था की पूंजी होती है। यह एक निर्धारक तत्व होता है। संविधान अपने बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ आरंभ करता है। इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका माने उद्देशिका, इसका उद्देश्य यही होगा। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित होकर के समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। वास्तव में प्रस्तावना में संविधान के स्रोतों, लक्ष्यों, आदर्शों और सरकार के बुनियादी राजनीतिक ढांचों का संक्षिप्त विवरण मिलता है। जब भारतीय संविधान की बात होगी तो भारतीय संविधान में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर लिखित रूप से खूबसूरत कविता सी लगती है, जिसमें यह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे यह भी परखा जा सकता है कि कौन कानून और कौन फैसला अच्छा या बुरा। प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान की आत्मा बसती है और इससे उसका स्पष्टीकरण भी होता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की बात होगी तो इस संदर्भ में एक प्रश्न यह भी देखना होगा कि संयुक्त राज्य के संविधान की प्रस्तावना के विषय में बतावें और हमारे लिए यह क्या बात कहा गया है। तो सुनिए, भारतीय संविधान के लिए यह नागरिकों को जब समानता की बात आएगी तो उसके बारे में यह स्पष्ट रूप से कहा है, जो सबके बीच में समानता होना चाहिए। और संयुक्त राज्य के संविधान की प्रस्तावना हमको कहा है कि संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था करने, जन कल्याण की को बढ़ावा देने, अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता को साथ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। यह बात बहुत कुछ कहा जाता है किसी भी देश में संविधान को लागू करने के लिए और इसके संदर्भ में तथ्यात्मक बातों की जानकारी देने के लिए। अब देखिए, जो जिस समय में यह संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, उस समय में जब संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो यह कहा जा सकता है, इस संदर्भ में एक बात स्पष्ट रूप से मिलेगी। तो भारत का संविधान किस प्रकार बना, तो भारत का संविधान किस प्रकार बना, इसके बारे में हम उत्तर दे सकते हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा ने निर्माण किया। इसके निर्माण के तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, संविधान सभा का गठन। भारतीय नेता काफ़ी समय से यह मांग करते आ रहे थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाए। 1946 के संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इसमें बड़े बड़े नेता थे, जैसे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ का निर्माण किया, और भारतीय जनता पार्टी का वह सो कद्दावर और सर्वश्रेष्ठ नेता कहे जाते हैं श्रीमती सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इस सभा में सभी संप्रदाय के लोगों को और क्षेत्रों के लोगों को सो प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट हो सकता है प्रारूप समिति की नियुक्ति तथा संविधान का निर्माण। संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी जो प्रारूप समिति कही जाती थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुए थे। इस समिति में विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके बड़े परिश्रम से संविधान की रूपरेखा बनाई, और इस रूपरेखा के आधार पर विशाल संविधान तैयार हो सका। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा की 114 दिनों तक गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ जो भी कही गई बात थी का रिकॉर्ड किया गया। इन्हें आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है, और ये इस नाम से 12 मोटे खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पूरा हुआ और इसे पारित किया गया। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस प्रकार संविधान का गठन हुआ और इसे लागू की गई। यह जो है भारतीय संविधान किस प्रकार बना उसका उत्तर हो जाता है। फिर इस चैप्टर से दूसरा अति प्रमुख प्रश्न यह भी बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व की चर्चा कीजिए। जहाँ तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की तत्परता की बात कही जाती है, तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना ही है, इसलिए इसकी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। और इस महत्व को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। पहला यह कि जनता का संविधान, ये प्रस्तावना के आरंभ में हम भारत के लोग से प्रारंभ किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों अर्थात जनता का संविधान है, जिसका निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधित्व या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। दूसरा है आदर्श मूल्यों की चर्चा। प्रस्तावना के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समानता, स्वतंत्रता, विश्व शांति आदि भारतीय संविधान की मूल आदर्श अंतर्निहित है, और इस पर संविधान का निर्माण हो सका है और इसे जनहित में लागू करने की भी बात है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये इसका तीसरा अति प्रमुख तथ्य हो जाता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब यह होता है जो यहाँ कोई भी धर्म विशेष नहीं है, जनता अपने इच्छा अनुसार यहाँ के धर्म अपना सकते हैं। सरकार सारे धर्मों को एक समान तरजीह देगा और इनको मानने के लिए समान प्रकार की सुविधा मुहैया करेगी। अतः धर्म के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, अवलंबन कर सकता है। इसके बाद चौथी बात हो जाती है आपको सरकार की अभिव्यक्ति। सरकार की अभिव्यक्ति के बारे में देखो, प्रस्तावना में सरकार के स्वरूप की स्पष्ट झलक मिलती है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और इस गणराज्य की
इनकी तत्परता और इनकी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय जनता का परम एक कर्तव्य और दायित्व बनता है। एक जवाबदेह नागरिक के लिए यह परम कर्तव्य एवं दायित्व है कि अपने संविधान को सर्वोच्च समझें और इसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहें और इसे तत्पर बनाने की हमेशा इसके महत्व को समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा कानून का संचय है और इसी के अनुसार किसी भी देश, समाज और परिवार की भी शासन व्यवस्था चलती है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। विशेषता का मतलब होता है महत्व। क्यों है महत्व? तो भारतीय संविधान का क्या है महत्व, भारतीय संविधान का क्यों है महत्व और भारतीय संविधान किस प्रकार रहेगी महत्व, इन सारे बातों का खंडन किया गया है भारतीय संविधान के विशेषताओं में। जब इनकी विशेषता की बात करेंगे तो वैसे तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन लगभग 13 विशेषता जो है अति प्रमुख है। जैसे नंबर 1, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह बताता है कि सरकार की वास्तविक शक्ति का स्रोत गण अर्थात जनता में है। दूसरा है विशाल और लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व की सर्वाधिक विशाल संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें संघ और राज्यों की व्यापकता का भी वर्णन है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है समाजवादी राज्य। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है, जो सामाजिक नीति पर आधारित है, जो उत्पादन के साधनों जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि का संपूर्ण नियंत्रण और स्वामित्व का समर्थन करता है। इसके बाद होता है आपको संप्रभुता या सार्वभौमिकता। भारत को संप्रभुत्व गणराज्य बनाया गया है। इस पर अब किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। यहाँ का शासन की शक्ति जनता के हाथ में है, जिसका उद्देश्य है कि इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 5वीं बात हो जाती है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और राज्य के द्वारा विविध धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 6ठा हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री मूलक शासन, जो भी कहें। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद में निहित होगी और मंत्री परिषद का नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होंगे, लेकिन वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही होंगे। इसके बाद अब है संघीय शासन प्रणाली। भारत राज्यों का एक संघ है और राज्यों के संघ का अभिप्राय है यह प्रांतों का एक संघ है। अब संविधान ने शासन की शक्ति का एक केंद्रित न करके केंद्र और राज्यों में इसको विभाजित कर दिया है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, तथापि व्यावहारिक रूप में इसकी आत्मा एकात्मक है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका की बात आती है। भारतीय संविधान सारे देश के लिए न्याय प्रशासन के लिए एक व्यवस्था करता है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक है और इसको विविध प्रकार के कठिनाइयों से हमेशा मुक्ति दिलाने के लिए एक सबसे बड़ा रक्षा कवच है और वह रक्षा करती रहती है। न्यायपालिका को कार्यकारिणी के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला रखती है, गढ़ती है और रचती है। अब देखिए मौलिक संविधान एवं मूल अधिकार, यह 9वीं पॉइंट हो जाती है।
संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार आदि इसकी प्रमुख तथ्य हैं। लेकिन 42वें संशोधन 1976 में 110 मूल अधिकार की भी चर्चा की गई है, जिसमें वैधानिक व्यवस्थाओं के साथ पालन और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना आदि कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 10वीं पॉइंट हो जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मुख्य लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यहाँ का संविधान जनता के लिए हमेशा रक्षा ही नहीं उसके कल्याण के लिए तत्पर रहेंगे। वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार के अंतर्गत हर 18 साल से ऊपर पुरुष या स्त्री को मत देने का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वह काला हो या गोरा, या वह किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो। अगर 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेती है या कर लेता है तो उसे मत देने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद 12वीं हो जाता है एकल नागरिकता। सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान किया गया। वह भारत का नागरिक है और उसे भारत की नागरिकता प्रदत्त संविधान के द्वारा की गई है। 13वां बात हो जाता है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में कई भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया है। अब देखिए एक प्रश्न और भी बनता है जो अति प्रमुख है। 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करें। यह बहुत बार पूछता है और एक भारतीय नागरिक होने के लिए यह जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। सुनिए, यह 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था सो इस प्रकार है। उन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक 12 बजते ही भारत आज़ाद होगा। ऐसी पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। इसके लिए हम भारतवासी आवें और मिलजुल कर हाथ बढ़ाकर इस पुनीत अवसर पर अपना एक व्रत लें और भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान और भारतीय स्वतंत्रता की इस महापर्व में शरीक होकर के अपने को पुनीत करें। अब देखिए इस तरह की बात हुई थी और उस समय संविधान को लागू करने और इससे संदर्भित बातों को तत्क्षण तल्लीनता के साथ तत्परता दिखाई गई थी। और इसमें और भी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं जो कि बड़े क्वेश्चन के अंदर से ही उसका आंसर आ जाता है। क्या कहे